क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। आगामी टूर की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। अपनी सीट आज ही सुरक्षित करें। भारत का एक अलौकिक क्षेत्र, अनोखा क्षेत्र, सारे मंदिरों की मूर्तियों में एक थोबंजी दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र एक विशाल तीर्थ क्षेत्र है। और आज से कई वर्ष पहले दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र का जो नामकरण हुआ था सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर हुआ था। उसका नाम था सुदर्शनोदय। वो जैसे जैसे वास्तु दोष हटते गए वैसे वैसे थोबंजी का विकास होता रहा। और जब पूरा धनुषाकार था और अब वो बन गया है दिल के आकार का। पूरा नक्शा दिल के आकार का बना हुआ है। पूरा का पूरा नक्शा देखो हमारे सामने है। नक्शा पूरा जैसे दिल होता है ना वैसा बन गया। और जब दिल वाली कोई चीज़ बन जाती है तो वो फिर भी दिलदार हो जाता है। और उस पर कोई चीज़ बनाएगा तो दिल वाला ही बनाएगा। वो आपका एक गाना आता है दिल वाले, अब वो आगे नहीं बोलूँगा मैं। दिल वाले ले जाएंगे सुदर्शनोदय के मंदिर, ले जाएंगे दिल वाले या दर्शनोदय ले जाएंगे। तो बहुत बड़ी चीज़, एक ऐसा अलौकिक चीज़ और एक ऐसी चीज़ की कल्पना वहाँ पर आई है। वह क्षेत्र एक दिन सारे विश्व के अंदर अपना स्थान पहुँचाएगा जैसे श्री महावीर जी, कुंडलपुर आदि हैं। मैंने उसकी कल्पना बहुत दिन पहले देख ली थी। विचार करते करते बीच में एक बार एक बड़ा जिनालय बनाने का भाव आया। लेकिन वो जिनालय बड़े बाबा जो आदिनाथ हैं उन्होंने कहा कि ऐसे जिनालय तो भारत में बहुत बने हैं, यहाँ जिनालय बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका नक्शा बना, सब सोच लिया, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाया। तब मैंने कहा कि आखिर मैंने कई महीनों तक थोबंजी के खड़े बाबा का ध्यान किया। हालांकि वो तो मेरे इसलिए प्रिय हैं कि हमने पूज्य गुरुदेव के चरणों में मंदिर नंबर 13 में पूरा 4 महीने व्यतीत किया है। और वहाँ पर भी मैंने कई भावनाएं कभी समय आने पर बताएंगे। तब ध्यान किया, तब बड़े बाबा ने कहा कि देखो तुम्हें यदि तीर्थ क्षेत्र सिद्ध करना है तो उन्होंने एक ऐसे आकार का नक्शा मेरे सामने प्रस्तुत किया। एक अपने आप जैसे मैं आदिनाथ का ध्यान कर रहा था थोबंजी क्षेत्र का, तब उन्होंने एक आकार रूप दिया कि यदि यह आकार तुम्हारा सिद्ध हो गया तो तुम्हारी भावना सफल हो जाए। एक पंचमुखी रुद्राक्ष हमारे सामने आया। एक पंचमुखी रुद्राक्ष होता है, वो बहुत शुभ होता है, दुर्लभतम दुर्लभ है। पंचमुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो बहुत बड़े, असली रुद्राक्ष, नकली बना देते बात है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष जगत में सबसे ज़्यादा शुभ अनमोल होता है वो रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष के लिए कोई मिल जाए तो कोई किसी भी रूप में लेने का प्रयास करता है। अन्य मत में एक उदाहरण आता है, पंचमुखी रुद्राक्ष के लिए 2 राजाओं में महायुद्ध हुआ था। मात्र एक रुद्राक्ष पंचमुखी था, वो कहता है मेरा है, वो कहता मेरा है, और महायुद्ध हुआ था। यानी उससे ये पता चलता है पंचमुखी रुद्राक्ष कितना बड़ा होता है। बस वह पंचमुखी रुद्राक्ष के साथ एक नक्शा पेश आया, जो यह मंदिर भी पंचमुखी होना चाहिए। और अभी तक पंचमुखी कहीं भी नहीं है। ये बात मुझे राजस्थान में था तब आई, लेकिन मेरे दिमाग में जब भी कोई बात आती है, हम तुम्हारे सामने रख ही नहीं पाते, उसके पहले कोई लूट ले जाता है। जिसके नाम से सोचते हैं वो तो नंबर बाद में आता है, उसके पहले ही कोई। तो अब ये मंदिर भारत का पहला मंदिर इस प्रकार का, वो भी देशनोदय तीर्थ से चौलेश्वर में शुरुआत हुई। लेकिन इस एमपी में बुंदेलखंड के अंदर अभी तक ये पंचमुखी मंदिर कहीं भी नहीं है, जिसके अंदर ये पंचमुखी मंदिर का नक्शा ये है।
एलडी पे भी चल रहा होगा। ये 5 मुख होंगे। यहाँ बैठेंगे मूल नायक बड़े बाबा, जितना बड़ा पत्थर मिलेगा उतने बड़े। 15 फुट का तो पक्का है, बनी बनाई भी रखी है 15 फुट का, और 15 फुट से अधिक मिल गया तो भाग्य है। यहाँ बैठेंगे बड़े बाबा, मूल बड़े बाबा बैठे। ये जो 4 गर्भालय दिख रहे हैं ये भी पूरे मंदिर होंगे। गर्भालय होगा, मंडप होगा, श्रृंगार चौकी होगा, लेकिन वो एक मंदिर में आकर के सारे मिलेंगे, पूरी शिखर होगी। इसमें थोड़ा सा जैसे अपनी उंगलियां होती ना, बीच की बड़ी थोड़ी और ये ज़्यादा छोटी नहीं, थोड़ी बहुत 19-20 करके ये 5 मुखी गर्भालय बनेंगे। 4 गर्भालय होंगे, इनमें भी बड़ी बड़ी मूर्ति होंगी। मान लो इसमें 15 हुई तो इसमें 11, 12, 13 मूर्ति होंगी। 1-2 फुट का अंतर रहेगा। बाकी गर्भालय वही होगा, पूजा का स्थल वही होगा। देखो पूरा गर्भालय बना हुआ है, ये गर्भालय है, ये मंडप है, यानी ये 5 मंदिर एक साथ एक मंडप में खुलेंगे। और अपने आप में अलग अलग इंडिविजुअल अलग है। वो उस मंदिर में चला जाएगा तो पूरे मंदिर में अंदर जाके पूजा पाठ करेगा, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो 5 लोग एक ही मंडप में आकर के निकलेंगे। ऐसी कल्पना बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। मैंने अभी तक बहुत मंदिरों के दर्शन किए, ऐसे मंदिर का दर्शन मैंने कहीं नहीं किया। ये थोबन जी के आदिनाथ भगवान का नक्शा है। उन्होंने जो नक्शा, ये उन्हीं के दिमाग में, उन्हीं के सर्वज्ञ में आया, मेरे दिमाग में तो आया भी नहीं था। इसलिए आदिनाथ भगवान का ये नक्शा, इसके अंदर 5 गर्भगृह हैं। अब 5 गर्भगृह में पहला मैं मात्र 30 सेकंड दे रहा हूँ। ये 5 गर्भालय का कितने रुपया में बने, बिना निछावर राशि पूछे बिना कोई आ जाए धन्ना सेठ कि यह मंदिर हम बनाएंगे, चाहे वो 100 कलश का 1000 कलश का बने, चाहे 1500 कलश का बने, चाहे 2000 कलश का बने, चाहे 50,000 कलश का बने। हाँ, कितने का बने ये पंचमुखी मंदिर, पूरा का पूरा मंदिर, अलौकिक मंदिर, अद्भुत मंदिर। श्री महावीर जी जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा से भी पंचमुखी वो भी नहीं बन पाए। तो ये पंचमुखी मंदिर भारत का पहला, कोई यदि हो कि चाहे भली 5000 लगे, चाहे कितने के लगे, हम ये मंदिर बनाएंगे। 30 सेकंड में कोई आ सकता है, सेकंड है बस। महाराज जी लोग सोच में पड़ गए, समय क्या रहेगा, समय क्या रहेगा? समय आपको मंदिर बनाने में 5 से 7 साल लगेगा, और अच्छा धीरे बनाओगे तो 8 साल लगेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं लगाना। इससे साल पर अपने सब जिंदगी का भी तो सोचो थोड़ा। हाँ, तो बनने में जो टाइम लगेगा हो सकता है 8 साल लगना है, 9 साल लगना है। बड़ा विशाल मंदिर है, धीरे धीरे 5 साल तो पक्का ही मान के चलो। 20 सेकंड हो गया है। ऐसे ऐसे वक्त है महाराज जी के पास, चमलेश्वर में एक ही व्यक्ति पूरा मंदिर बना रहा है। 1 मिनट का समय दिया था, और 1 मिनट का समय व्यक्ति ने पूरा मंदिर संकल्प पूर्वक लिया था। वो भी ऑनलाइन, व्यक्ति वहां उपस्थित ही नहीं था, ऑनलाइन में पूरा मंदिर बनाने की स्वीकृति दी थी। हो गया समय, 30 सेकंड हो चुके। अब इसके हम 5 रूप करते हैं। पहला रूप करते हैं, देखिए महाराज यहाँ बताएंगे, मैं एलईडी पे हाथ रख रहा हूँ। यदि कोई चाहे कि महाराज हमारे लिए थोड़ा राशि बता दी जाए, ऐसे में तो मान लो अरबों पे पहुंच गया तो आपका क्या भरोसा है। तो चलो इसमें कम से कम 25 कलश पर कितना होता है? 2500 नहीं, हाँ, तो कम से कम 25 का कम से कम खर्च मान के चलो, इतना तो आएगा ही आएगा। 25 से 30 के बीच मानो, पूरे मंदिर का। पूरे मंदिर का है, 5 गर्भालय, प्रतिमाएं, शिखर, सब कुछ आपका होगा 25 से 30 के बीच में आएगा। अरे सब समझ गए, 2500 से 3000 कलश का मामला है। सीधा खोखा मान लो ना, खत्म बात है। चलें जल्दी, है कोई? चलो विचार करते रहना। अब इसके हम 5 भाग करते हैं, 5 गर्भालय का। पहला गर्भालय मूल कलश का। मूल जो सबसे बड़ी मूर्ति, मूल मंदिर ऐसे स्थान पर बैठेगा
कि जिस दिन ये बैठ जाएगा क्षेत्र तो उठेगा ही, अशोकनगर भी उठेगा, जैन धर्म भी उठेगा, और जो बनाएगा वो भी आकाश की ऊंचाइयां छुएगा। जय हो। क्योंकि जिस स्थान पर ये मंदिर बनना है उस स्थान की एनर्जी, उस स्थान का जोन बहुत बहुत पावरफुल है। क्योंकि क्षेत्र का बहुत बड़ा स्थान बनता है, वही चीज़ यदि योग्य स्थान पर बन जाए तो बीज वही होता है। यदि एक खेत अच्छा मिल जाए तो बीज की फसल की गुना भी बढ़ जाता है। तो ये पहला गर्भालय कोई एक, और 4 गर्भालय 4 लोग बना सकते हैं। पहले गर्भालय का जो मूर्ति का मूल्यांकन है, पहले तो वही धन्ना सेठ आ जाए जो कहे कि हमें कुछ नहीं करना, हम मूल गर्भालय हम बनाएंगे, मूल मूर्ति हम बैठा लेंगे, हम राशि नहीं पूछेंगे, जो लगेगी सो लगाएंगे। एक और जैन है तो, और बनिया है तो अभी राशि बता देता हूँ। एक गर्भालय में इसके 5 भाग कर दिए, आप उसको दिया। पूरे मंदिर का मूल गर्भालय बड़ा वाला 15 फुट तो कन्फर्म है भगवान। इससे बड़ा पाषाण मिल गया तो पुण्यार्जन का और हमारी समाज का पुण्य होगा, तो वो भी आ सकती है। लेकिन 15 फुट तो कन्फर्म है। पूरी वेदी, पूरा गर्भालय, पूरी शिखर कंप्लीट नीचे से लेकर ऊपर तक, और आगे बनने वाले मंडप के साथ ये सौभाग्य हमें मिलेगा। पद्मासन, पद्मासन गुरुदेव खड़गासन रखते नहीं, पद्मासन इस क्षेत्र में पद्मासन, खड़गासन नहीं। पद्मासन 15 फुट की बहुत बड़ी होती है। खड़गासन में तो 50 ग्राम वजन रहता है, खड़गासन में। कुंडलपुर के बड़े बाबा से भी बड़ी होगी। कुंडलपुर के बड़े बाबा 12 फीट के हैं और ये 15 से ऊपर जाएगी। वो भी आदिनाथ है, ये भी आदिनाथ है, और हमारे खड़गासन भी आदिनाथ भगवान है। इसलिए मौका मिला है, अपनी भावनाओं को वृद्ध करो। मूल गर्भालय, मूल नायक भगवान विराजमान करेंगे वेदी पर, गर्भालय पर आपके परिवार का नाम उल्लेख होगा, और वंश पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा कि हमारे परिवार ने कोई क्षेत्र पर इतना बड़ा पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य अर्जित किया है। प्रतिमा में प्रशस्ति होगी, गर्भालय में प्रशस्ति होगी, वेदी पर नाम होगा, इंडिविजुअल पूरा गर्भालय आपके परिवार का सुरक्षित होगा। ये दूसरा ड्राम महाराज जी ने खोला। 30 सेकंड में बताओ तो ठीक, नहीं तो फिर हम इसकी राशि बताते। फिर पहले तो वो समर्पण, पहले तो ये कह दो गुरुदेव जो आज्ञा हो मंजूर है, पहला समर्पण। दूसरा महाराज जी ने कहा फिर मैं राशि बताऊंगा, तो अपन तो ये कह दो गुरुदेव आप जैसा कहोगे वैसा मंजूर है। सोच लो, बड़े बड़े परिवार हैं, बहुत बड़े बड़े परिवार हैं। अब तो 5 भाग हो गए उसके। महाराज जी ने कल कहा था ना, गांव में मंदिर बनाना और क्षेत्र के मंदिर बनाने में कितना बड़ा अंतर है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र है, सारे विश्व के लोग उस पर दृष्टि लगाएंगे, सारे विश्व के लोग दर्शन करेंगे। उन सबके दर्शन का, पूजन का, भावनाओं का छठवां हिस्सा किसी के खाते में जाएगा तो पुण्यार्जक के खाते में जाएगा। ये मंदिर का नक्शा बनने के बाद का, और वो है नक्शा स्ट्रक्चर डिजाइन का। चलिएगा, चलिएगा। 800 कलश, 800 श्रीफल, 800 बादाम और 800 इलायची। चलिएगा, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, महाराज जी के मुख से निकली वो सर्वोत्तम है। एक भक्त गुरु चरणों में पहुंच गया है और वो ये कह रहे हैं कि मुझे राशि से मतलब नहीं, गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए बस मुझे। तो ऐसे भक्तों के सम्मान में ताली बजाएं। फिर भी खोल दो इसको। 800 श्रीफल, 800 कलश, 800 श्रीफल, 88 बादाम, 88 इलायची। चलिएगा, जोरदार ताली बजाएगा। अभी भी किसी का मन हो तो बता दें। बहुत पहले संकल्प किया था जब बनाने का, ईंट का मंदिर बनाने का था, लेकिन जैसे ही पत्थर के मंदिर की बात आई तो बहुत बड़ा बजट हो गया था। तो बड़ा बजट हो जाने से बेचारा थोड़ा सा हट गया। मेरे परम भक्तों में है
महाराज जी हटा नहीं है, और इतने भक्तों में है, महाराज जी हटा नहीं है। सुनो तो, इतने परम भक्तों में है कि अशोकनगर में सबसे ज्यादा डांट उसी को पड़ती है, और जिसको सबसे ज्यादा डांट पड़ती हो समझ लेना वो मेरा सबसे ज्यादा भक्त है। जय हो। जिनको डांट नहीं पड़ती उन पर तो हम मुस्कुरा के दिखा देते। चलो महाराज जी मेरी भावना तो यह है कि इसलिए टला था कि पंचमुखी नहीं आता, शायद इसलिए टल लगी नहीं। पहले मैंने बता दिया था, क्योंकि थुवन जी के लिए वो मंदिर इष्ट नहीं था। वो मंदिर तो सारे भारत में बने, लेकिन ये मंदिर भारत का ऐसा, इसलिए वो टल गया। और आज वो उन्होंने एक गर्भालय का पूरा संकल्प किया है और वो सामने आ रहे हैं। ये सौभाग्य मिला है श्रीमान जिनको अपन भामा साहेब बोलते थे, भामा साहेब कबूल चंद जी, श्रेयांश कुमार, ऋषभ कुमार, कौरवास वालों का परिवार, जोरदार ताली बजाइएगा। हाँ, अच्छी तालियां बजाइए, जरा ऊपर हाथ करके। कबूल चंद जी कहाँ है? ऋषभ। बहुत पहले से इसकी भावना थी, परिस्थिति के साथ आज ये भावना इसकी पूरी हुई। अब ये काम रुकेगा नहीं, अब तो चालू हो। थोवन जी के लिए ही चतुर्मास हुआ है, अशोकनगर तो रूगन में आ रहा है। जय हो। तालियां तालियां। कबूल चंद जी साहब, ऋषभ जी, मेरी आवाज सुनना, पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंच जाए। सुभाषगंज तो मेरे चतुर्मास के पहले नाम ही नहीं था, कोई नहीं था, ये तो सब रूगन में आए, लेकिन दर्शनोदय थुवन क्षेत्र जरूर था। आज उसका सगुन शुरू हो रहा है पंचमुखी मंदिर से। जिनको सारा नगर, बुआ जी फूफा जी कहाँ है? आ जाओ जल्दी सा परिवार, बुआ जी फूफा जी जहां भी हो जल्दी से आ जाए, निकल के जल्दी से पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त करें। फूफा जी कहाँ गए तुम्हारे? और दूसरा, अब 4 गर्भालय रह गए। 4 गर्भालय में मूर्ति थोड़ी सी 19 रहेगी, लेकिन वो भी विशाल पूरा मंदिर होगा, गर्भालय होगा, मंडप होगा। जिन्हें भी करना हो 511 कलश में अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। 500 कलश, 11 श्रीफल, 55 श्रीफल, 55 बादाम, 55 इलायची। महाराज जी आजकल बादाम इलायची सब साथ में चाहिए। चलो चलिएगा, 500 कलश, 55 श्रीफल, 55 बादाम, 55 इलायची के साथ मूल घरवाले के पास जो दाएं बाएं घरवाले हैं, ये समय सीमा भी 5-7 साल की है। ये जीवन में इससे बड़े सौभाग्य मिलेंगे नहीं। अभी महाराज जी कह रहे थे कि कोई बड़ा काम होना था, इसलिए इस मंदिर की टल लग रही थी। अब वो बड़ा काम क्या हुआ? 5 घरवाले वाला विशाल जिनालय हो गया, जो बड़े बाबा की तर्ज में इतना बड़ा विशाल मंदिर दिखेगा। हजारों मंदिर बना लेना, लेकिन इस मंदिर में पंचमुखी में जो तुम्हारा जिनालय, वो जिनालय पूरा होगा, ऐसा मत समझना अधूरा है। वो एक बहुत बड़ा तुम्हें कितनी प्रसिद्धि देगा और कितनी समृद्धि देगा, ये तो आपका भविष्य बनाएगा। एक मंदिर बन जाता है, उसी के अंदर 52 जिनालय बना देते, जैसे जबलपुर आदि में। ओम माइक बंद कर। तो ऐसे बना दिए जाते हैं। अब वो सिस्टम मैंने गौण कर दिया है। अब जब से मैंने तिलोय परिणति तिलोकसार पढ़ा, तो ओरिजिनल जैसे 52 मंदिर अलग अलग होते हैं पूरे, जिसमें 500 धनुष प्रमाण मूर्ति होती है, गर्भालय होता है, वो वैसे ही 52 जिनालय अलग अलग बनना चाहिए, जो 300-400 फीट में बनेंगे। और उसके अंदर समुद्र होना चाहिए, और समुद्र में नाव भी चलना चाहिए, और बीच में सुदर्शन मेरु होना चाहिए, बीच में सुदर्शन मेरु हो, और 52 जिनालय बिल्कुल अलग अलग हों, पूरा मंदिर अलग बने, और हर मंदिर में व्यक्ति जाकर के पूजा करे, हर मंदिर में जाके व्यक्ति ध्यान करे। ऐसा नहीं कि 52 जिनालय को यूं कर दिया घूम करके, नहीं, हर मंदिर में जाना ही पड़ेगा, 52 बार धूप देना पड़ेगा, और आकाश में चलेगा वो। हर मंदिर में, एक मंदिर में चले गया तो 52 मंदिर के नमस्कार के बिना वो लौट ही नहीं पाएगा। और आकाश में चलेगा वो, और पूरे खुले होंगे, कोई भी मंडप अंदर नहीं होगा। ऐसा एक एक मंदिर पाषाण का होगा। हो सकता है, अभी डिस्कशन चल रहा है, लाल के स्थान पर यदि बन गया तो ये सारी चीजें मार्बल की भी बन सकती। जय हो। अभी डिस्कशन, लेकिन बहुत बड़ी चीज महानुभाव, ये 52 लोग सामने आए, और 52 लोगों के लिए 55 कलश, 55 श्रीफल, 55 बादाम, 55 इलायची, ये सौभाग्य मिला है। चलिएगा, पहला नाम हमारे चक्रवर्ती, चतुर्मास का प्रथम चक्रवर्ती। जय हो, जोरदार तालियां।
अभी सिर्फ हम सम्मान में तालियां बजाते जाएंगे समय का। मैं दूसरा विमल जी बड़खेड़ा है, निर्मल जी, विपिन जी, सिंगई, नितिन जी, सिंगई सबके परिवार, नाम, सबके नाम लिखो भाई। सबके नाम लिख के लाओ, एक साथ घोषित कर देंगे। सुनो, शाम के सबके नाम घोषित कर पारसान देंगे। मंदिर के संयोजक हमारे मनोज जी। ना जाने कितने पुण्यात्मा आते हैं और कहीं दातार होते हैं, जगह नहीं होती, कहीं जगह है तो दातार नहीं होती, लेकिन दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में आज जगह भी है और दातार भी है। जय हो। अब एक और द्वार खुल रहा है, दो, एक मुक्ताकाश समोषण होता है, खुला समोषण, बंद नहीं, बिजौलिया में बना है, वो भी आकाश में होना चाहिए। भगवान का समोषण 5000 धनुष ऊपर होता है, तो जमीन के ऊपर नहीं, आकाश में ही पूरी 12 सभाएं हों। भगवान का भी आकाश में, ठीक है, बीच में थोड़ा सा सहारा दिया जाएगा ऐसा, और ये डंडा रहेगा, और यहाँ बहुत बड़ी शिला होगी जिस पे 12 सभाएं होंगी। इसके ऊपर जाके 4 भगवान बैठेंगे, खुला मुक्ताकाश समोषण। दूसरा, एक और जब आकाश समोषण आएंगे तो भगवान वहाँ से विहार भी करेंगे। तो भगवान विहार कैसे करते हैं, तो गगन विहारी होंगे। ये दोनों की बात आगे। और ये दोनों भी सुरक्षित योजनाएं हैं। 500 कलश, 55 श्रीफल, 55 बादाम, 55 इलायची के साथ किसी के भाव हो तो महाराज जी के चरणों में 1 मिनट में अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन आपके बीच में छोड़े हैं, ये स्वर्ग अगले चढ़े, इसके पहले आपका मानस पटल तैयार हो जाए तो ये भी अशोकनगर का इतिहास होगा कि गुरुदेव के मुख से वाणी निकली। वो मूर्ति छोटी नहीं होगी, कम से कम 4-4, 5-5 फुट ऊंची पद्मासन मूर्ति 4 बैठेंगे, चतुर्मुखी होंगी, एक नहीं 4 भगवान बैठेंगे, छोटे नहीं, 4 से 5 फुट 7 फुट ऊंचे भगवान जितने बन सकेंगे वो बैठेंगे। फिर भगवान गंधकुटी में ऊपर होंगे। फिर नीचे एक बहुत बड़ी शिला होगी आकाश में, जिस पर 12 सभाएं बैठेंगी, और उसके नीचे आकाश खाली रहेगा। उस पर कोई मार्ग से ही जाएगा। तो एक ऐसा समोषण मुक्ताकाश, खुला समोषण। दूसरा गगन विहारी, जो अपन पढ़ते ना, उन्नेन्द्र हेम नव पंकज कुंज कांति परयूल सन्नख मयूख शिखा बिनानो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ये बात अपन भक्तांबर में पढ़ते थे। अब कैसे कमलों पे भगवान चलते हैं, बिजौलिया के अंदर ये स्थान बना हुआ है, देख लो। और वो अब थुवन जी में भी, क्योंकि भगवान जब बिजौलिया से चले होंगे चौलेश्वर से, तो वो थुवन जी से निकल करके नैना गिर गए। जय हो। पक्का नहीं है, अपने अनुमान से कह रहा हूं। बीच में विश्राम किया क्योंकि इसका ट्राइएंगल जो बन रहा है सीधा चौलेश्वर से बिजौलिया से पारसनाथ नैनागिर का जो एंगल बन रहा है चौलेश्वर से, वो यही बन रहा है। तो हो सकता है भगवान पारसनाथ यहाँ से विहार करते हुए नैनागिर पहुँचे हों, क्योंकि नैनागिर में समोषण केवल ज्ञान हुआ था। बिजौलिया में प्रथम समोषण लगा चौलेश्वर में, और उसके बाद नैनागिर में आकर के उनका समोषण लगा था। तो वो भी एक गगन विहारी 225 कमल बिछेंगे, उनके मध्य में भगवान कितने बड़े होंगे वो अपन बाद में बताएंगे, लेकिन 11-21 फुट से तो ऊपर ही होंगे खड़े भगवान। जिनकी मानसिकता हो, अपनी भावनाएं बहुत जल्दी प्रति को। और अब तीसरा, अब इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इतना बड़ा क्षेत्र बन रहा है, तो ध्यान रखना इसका प्रवेश द्वार भी कमजोर नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रवेश द्वार बने कि लोगों को प्रवेश करते ही समय लगे कि प्रवेश द्वार इतना अच्छा है तो अंदर क्षेत्र कितना होगा। देखो ये प्रवेश द्वार बन रहा है, नक्शे तैयार है। हालांकि दूसरे स्थानों पर 2 जगह बिजौलिया में और आमा में, जहाँ से दर्शनोदय नाम मिला था, आमा के अंदर ये द्वार बन चुका है। जय हो। अब एमपी में, मध्य प्रदेश में अभी तक पाषाण का ऐसा द्वार नहीं किसी है। भी तीर्थ क्षेत्र पर नहीं है, किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर अभी तक ये पाषाण का द्वार नहीं है। और ये द्वार बहुत बड़ा द्वार है। और ये, हाँ, तो ये द्वार, तो अब ये 3 आइटम आपके पास हैं, जिनमें से मात्र हम 1 मिनट रुकते हैं, उसके बाद फिर आपको जैसा बाद में करना हो तो बाद में करना। 1 मिनट में जो नाम आ जाए वो कर लें, क्योंकि फिर 600 और अभिमान। गगन बिहारी बहुत सुंदर अलौकिक दृश्य होगा जो बिजौलिया में आपने देखा, उससे भी विशाल रूप यहाँ होगा। दूसरा, अंतरिक्ष में उड़ता हुआ आकाश में
5000 धनुष के ऊपर जाकर के 12 सभाएं भी अंतरिक्ष में होंगी। ऐसी सुंदर कलाकृति वाला सिंहासन होगा जिसमें भी चतुर्मुखी भगवान विराजमान होते हैं। ऐसे जिनको बनाना हो 500 कलश, 55 श्रीफल, 55 बादाम, 55 इलायची के साथ दोनों ऑप्शन आपके बीच में रखें। जिनकी मनोभावना हो तत्क्षण तत्काल तैयार हो जाएं। ये सारे प्रोजेक्ट 5-7 साल के हैं, आप जल्दी से नाम दे दें। और तीसरा ऑप्शन गुरुदेव ने दिया है एक अलौकिक सिंह द्वार, जो गुरुदेव ने दिखाया था, मैंने एलईडी पे चलवा दिया। ऐसा सिंह द्वार जो कि पाषाण का होगा, आरसीसी नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल तक बना रहेगा। जितने लोग गाड़ी लेके अंदर घुसेंगे वहीं से छठवां हिस्सा उस पुण्यार्जन के खाते में जमा होगा जो उस रस में अंदर प्रोसेस करेगा। तो उसके बाद 211 कलश है, जिनकी भावना हो अपना नाम हाथ उठा करके देंगे, चला करके कहेंगे कि सिंह द्वार तो मैं बनाऊंगा, दुनिया में सबसे पहला मध्य प्रदेश के क्षेत्र का सिंह द्वार होगा। चलिएगा, ये पावन अवसर मिला है 211 कलश में सिंह द्वार बनाने का पावन अवसर मिलने जा रहा है। जोरदार ताली के साथ अनुमोदन करें। नाम मेरे पास आ चुका है पदमचंद जी, सौरभ कुमार जी, बांजल परिवार। जोरदार ताली बजाएगा। बाजार में माल रखो, कोई ना कोई ग्राहक आएगा। श्री पदम कुमार जी, श्रीमती मीना, श्री सौरभ कुमार जी, श्रीमती आशिका, सक्षम, समस्त बांजल परिवार। कोषाध्यक्ष निर्वित्तमान दोनों ही कोषाध्यक्ष थे। छोटू मामा भी आ जाओ, छोटू मामा भी आ जाओ। बल्दियत से भक्त बल्दियत से कोषाध्यक्ष चल रहे हैं। पहले पापा थे, फिर बेटा कोषाध्यक्ष हुआ। अब इन्होंने सिंह द्वार बना करके